बांग्लादेश जल रहा है, सड़कों पर उन्माद है, कट्टरपंथी भीड़ अब बॉर्डर की ओर बढ़ रही है। मंदिरों के बाहर नारेबाजी और छात्र नेता हादी का शव पहुंचते ही फिर भड़की हिंसा। हालात इतने गंभीर कि बीएसएफ अलर्ट पर है। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। दरअसल बांग्लादेश में ऐसे हालात शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हुए हैं। इकबाल मंच और जमात के कट्टरपंथियों ने 19 दिसंबर को बेनापेल से भारत के बॉर्डर तक मार्च निकाला और चट्टोग्राम के चंद्रनाथ मंदिर के बाहर धार्मिक नारेबाजी करने लगे। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होने लगे। कहीं आगजनी हुई तो कहीं जमकर नारेबाजी करने लगे। ऐसे हालातों के चलते ढाका के मंदिरों की चौकसी भी बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में ऐसे हालातों से भारत भी चौकस है। भारत ने भी अपनी सेना को दुरुस्त कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और भारत में बांग्लादेश के शरणार्थी भी पनाह लेते रहते हैं। ऐसे में भारत की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना जरूरी हो जाता है। इस पर भारत के विदेश विशेषज्ञ रोविंदर सचदेव ने कहा कि बांग्लादेश में ऐसे हालातों के लिए मुस्लिम लीनिंग पब्लिक ओपिनियन का बढ़ना है। बांग्लादेश मुस्लिम देश बनाना चाहता है, इसका कट्टरपंथी विरोध करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे हालात हो रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो मुस्लिम लीनिंग एलिमेंट्स हैं, मुस्लिम लीनिंग पब्लिक ओपिनियन बढ़ गया है। अवामी लीग जो प्रोपोगेट करती थी, जिसके लिए खड़ी थी सेकुलर बांग्लादेश, उससे हट करके अब बांग्लादेश की मेजॉरिटी ओपिनियन इस तरफ जा रहा है कि बांग्लादेश को हमें एक इस्लामिक देश बनाना है। ठीक है, बनाएं इस्लामिक, बट प्रॉब्लम यह है कि उस इस्लामिक देश के साथ जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, जो कट्टर होते हैं, जो वायलेंस लेते हैं, जो गोली बारूद का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। और इन सब के बीच एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ाई जा रही है। और एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ाई जा रही है, अभी से नहीं, बहुत वर्षों से बढ़ाई जा रही है बांग्लादेश के अंदर ऑपोजिशन द्वारा, क्योंकि वो ब्लेम करते हैं भारत को कि भारत ने शेख हसीना को सपोर्ट किया, तभी शेख हसीना ने हमारे देश के अंदर हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करी है, और शेख हसीना ने करी है। हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश के हालात और भी नाजुक हो गए हैं। जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और छात्र शिविर जैसे गुट कोहराम मचा रहे हैं और हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। भारत से जुड़ी हर चीज को जला रहे हैं। इस आंदोलन में कट्टरपंथी लोकतंत्र की बहाली को पीछे धकेलकर इस्लामी शासन लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जबकि 12 फरवरी 2026 में चुनाव होने हैं। ऐसे में हिंसा का फैलना क्या दर्शा रहा है? कहीं ये चुनाव को टालने की कोशिश तो नहीं है? उधर हादी की मौत के बाद यूनिस सरकार ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। अब जान लेते हैं कि उस्मान हादी थे कौन, जिनकी वजह से बांग्लादेश में आतंक जैसे हालात हो गए हैं। हादी का जन्म नलचिटी गांव में हुआ था, जो कि पेशे से लेक्चरर लेखक था। इसके साथ ही हादी इस्लामी संगठन इनकलाब मंच के प्रवक्ता थे और ढाका में निर्दलीय उम्मीदवार थे। 2024 के छात्र आंदोलन के बाद इनकलाब मंच एक संगठन के रूप में उभरा और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार को गिरा दिया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य नौजवानों की सुरक्षा की मांग को लेकर सक्रिय रहा है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा पर जोर देता रहा है। इस संगठन ने अवामी लीग को आतंकवादी करार दिया था। वहीं मई 2025 में अवामी लीग को भंग करते हुए चुनावों में अयोग्य ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हादी को 12 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गोली मार दी, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। यहां से सिंगापुर रेफर किया गया। हादी की मौत हो जाने के बाद उसका शव सिंगापुर से ढाका लाया गया। हादी का शव आने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंसा और भड़क गई। आज हादी का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी हिंसा फिर भड़क गई। हिंसक भीड़ ने उदिति शिल्पी गोष्ठी के कार्यालय में आग लगा दी, जो कि एक सांस्कृतिक संगठन है जिसे कट्टरपंथी उग्रवाद के खिलाफ बोलने के लिए जाना जाता है। बहरहाल बांग्लादेश इस्लाम देश बनाने की आग में काफी समय से चल रहा है। 2024 में भी हिंसा काफी उग्र हुई थी, जिसकी वजह थी उस्मान हादी। हादी ने शेख हसीना की सरकार गिराकर पुरजोर विरोध किया था। अब हादी की मौत हो जाने के बाद तो हिंसा का और भड़कना जायज था और फिर फरवरी में चुनाव भी हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या ये सब चुनाव को टालने के लिए किया जा रहा है या बांग्लादेश की सरकार ऐसी स्थिति को संभाल नहीं पा रही है?
आग में सुलग रहे बांग्लादेश से भारत चौकन्ना है, क्योंकि बॉर्डर सिर्फ एक लकीर का नहीं होता, वो देश की सुरक्षा की दीवार होती है। तो क्या बांग्लादेश समय रहते सख्ती दिखा पाएगा या हिंसा सरहद पार तक असर डालेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।